एम शिक्षा मित्र के माध्यम से छात्रों को जो गणवेश प्राप्त हुई है इसकी जानकारी कैसे दर्ज करें, आज इसे हम देखेंगे। और इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण बात कि हमें गणवेश प्राप्ति दर्ज करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना है, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है और त्रुटि होने के बाद में वर्तमान में इसमें सुधार होना संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें सावधानी रखना होगा। आइए देखते हैं कि गणवेश प्राप्ति कैसे दर्ज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में एम शिक्षा मित्र को ओपन कर लेना है। जब हम एम शिक्षा मित्र ओपन करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। चूँकि एम शिक्षा मित्र वर्तमान में अपडेट हुआ है तो एक नया अपडेट हमारे सामने आएगा। अब एरो पर क्लिक करके हमें आगे प्रोसेस करना है और इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करना है। इसमें बता दें कि जो संस्था प्रमुख हैं, जो प्रभारी हैं, उनके लॉगिन आईडी से ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है वो ओपन होगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में सबसे पहली जो प्रोसेस इसमें करना है, डाटा डाउनलोड करें, जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हमें डाटा डाउनलोड कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और थोड़ी ही देर में जो मास्टर डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम गणवेश प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सेकंड ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेशन चुनना है। तो जैसे कि 2022-23 की गणवेश प्राप्ति की जो जानकारी है वो दर्ज करना होगा। तो इसके लिए 2022-23 हम सेलेक्ट करते हैं और सुरक्षित करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी शाला में किस स्व सहायता समूह के द्वारा बालकों को और बालिकाओं को कुल कितनी गणवेश दी गई है इसकी संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब सावधानी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बालक की संख्या है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी और बालिका की जो संख्या है वो भी मिलेगी। अब इसमें करना क्या है, आपको क्लास वाइज जो बालकों की संख्या है, इसमें कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों की जो संख्या है या फिर कक्षा 6 और 7 के छात्रों की संख्या, इनकी संख्या ऐड करना होगा। वहीं बालिकाओं में भी इसी प्रकार से जो स्थानीय कक्षाएं हैं उन कक्षाओं की बालिकाओं की संख्या इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि कक्षा 5 और 8 के छात्रों को 2022-23 में जो गणवेश की राशि है वो सीधे इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो केवल आपको 2 कक्षाएं छोड़ना है, शेष सभी कक्षाओं की जो जानकारी है वो दर्ज होगी। कक्षा 5 और 8 छोड़ देना है। अब जानकारी दर्ज करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो गणवेश प्राप्ति दर्ज करने के एक ऑप्शन नीचे आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और नीचे आप देखेंगे कि एक मैसेज आया है, नो यूनिफॉर्म रिसीव्ड बाय स्कूल। अब हमें जो यूनिफॉर्म है, जो गणवेश है, इसे रिसीव करना है। तो ऊपर आप देखेंगे गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो गणवेश प्राप्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब क्लास वाइज आपको बालक और बालिका की जो जानकारी है इसमें दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले हम कक्षा का चुनाव कर लेते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कक्षा 5 और 8 जो है वो इसमें नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो उनकी जानकारी दर्ज ही नहीं होगी। तो हम कक्षा 1 सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखें कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो गणवेश किस डेट में प्राप्त हुई है वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो जो भी डेट होगी वो डेट सेलेक्ट करें और इसके बाद में आपको यहाँ पर गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या दर्ज करना है जो आपने एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर सावधानी रखने वाली बात है, जैसे पिछली बार जब हमने गणवेश प्राप्ति दर्ज किया था तो उसमें हमने गणवेश की संख्या दर्ज किए थे। जैसे हमारी शाला में कक्षा 1 में यदि 5 बालक थे तो हमने यहाँ पर 10 संख्या फिल किए थे। क्योंकि एक छात्र को 2 जोड़ गणवेश प्राप्त होती है तो 5 छात्रों को 10 गणवेश प्राप्त हुई थी, तो हमने 10 जो गणवेश की संख्या है उसे दर्ज किया था। लेकिन 22-23 में आपको जो संख्या इसमें फिल करना है वो छात्रों की दर संख्या, जितने छात्र हैं उतनी संख्या फिल करना होगा। छात्र से तात्पर्य बालकों की संख्या। तो हमारी शाला में कक्षा 1 में 2022-23 में जो बालकों की संख्या थी वो 10 थी, तो हमने यहाँ पर 10 फिल कर दिया। इसी प्रकार आपको बालिकाओं की संख्या फिल करना है जिनकी गणवेश आपने एक्सेप्ट किया है, तो हम यहाँ पर बालिकाओं की संख्या फिल कर देते हैं। इसके बाद यदि आपने रिजेक्ट किया होगा तो उसकी संख्या आप नीचे फिल करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे नोट में भी लिखा हुआ है कि पूर्ण गणवेश प्राप्त होने पर ही एंट्री करें। एक्सेप्ट छात्रों की संख्या दर्ज करें जिन्हें बिना किसी दोष एवं निर्धारित गुणवत्ता के साथ गणवेश की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार रिजेक्ट छात्रों की संख्या जिनके गणवेश स्व सहायता समूह को वापस किए गए। तो इस प्रकार से आप देख लें और इसके आधार पर ही हमें जानकारी दर्ज करना है। इसमें जानकारी दर्ज करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि एक बार यदि आपने इसमें दर्ज कर दिया अपनी जानकारी तो वर्तमान में इसमें सुधार के कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जब भी प्राप्ति दर्ज करें बहुत ही सावधानी से दर्ज करें। तो हमने कक्षा 1 के बालक और बालिकाओं की संख्या इसमें दर्ज कर दिया है और रिजेक्ट हमने कुछ भी नहीं किया है।
और इसके बाद में सुरक्षित करें, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, जिसे आपको ओके कर देना है। इसके बाद में अब हमें कक्षा 2 के छात्रों की जानकारी दर्ज करना है। तो इसी प्रकार हमने क्लिक किया, गणवेश प्राप्ति हम दर्ज करेंगे और यहाँ से कक्षा का चुनाव करना होगा हमें। यहाँ से हम कक्षा 2 दर्ज कर लेते हैं और जैसी प्रोसेस अभी हमने किया है सेम वैसे ही प्रोसेस हमें कक्षा 2 के छात्रों के लिए करना है। बस ध्यान रखें कि जो गणवेश आपको प्राप्त हुई है, जैसे ऊपर आप देखेंगे टोटल ऑर्डर क्वालिटी 108 गणवेश हमें प्राप्त हुई है, तो इससे अधिक गणवेश की एंट्री आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो पहले से जब भी आप एंट्री करें, इसके पूर्व आप जो संख्यात्मक जानकारी है पहले से किसी डायरी में नोट करके रखें और उसे देखते हुए इसमें गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। अब इसमें एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे हमने गणवेश की सभी कक्षाओं की जो जानकारी है वो दर्ज कर दिया, बालक बालिकाओं की जानकारी जब हमने दर्ज किया, इसके बाद में आप इसमें देखेंगे कि कहीं भी आप देख नहीं पाएंगे कि आपकी जो जानकारी है वो दर्ज हुई है या नहीं हुई है। इसे आप बीआरसी के लॉगिन से देख सकते हैं कि किन शालाओं की जो जानकारी है वो दर्ज हुई है और किन शालाओं की नहीं। अब यदि दोबारा से हम गणवेश की जो जानकारी है इसे दर्ज करते हैं तो इसमें एक मैसेज आता है, एक एरर मैसेज आता है। जैसे हम फिर से इसमें एक जानकारी दर्ज करके देखते हैं और इसमें बताएंगे कि मैसेज किस प्रकार से आएगा। जैसे हम फिर से इसमें जो बालक की संख्या है और बालिकाओं की संख्या है इसे दर्ज करते हैं और सुरक्षित करें, इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें एक मैसेज, नीचे एक एरर मैसेज आता है कि इसमें जो काउंट हो रहा है एक्स्ट्रा है। तो इस प्रकार से इसमें एरर मैसेज आ जाता है। तो केवल एक ही बार आपको गणवेश प्राप्ति की जानकारी अपने एम शिक्षा मित्र में दर्ज करना है और यदि पूर्व में आपने दर्ज कर लिया है तो दोबारा आप इसमें जानकारी दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से इसमें आपको गणवेश प्राप्ति की जो जानकारी है वो दर्ज करना होगा। सकते हैं, आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की नवीनतम जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।